ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के इस कार्यक्रम में नुमा शाम के इस वक्त में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आने वाले कुछ समय के लिए हम आपको खुशियों से आपका चेहरा खिला हुआ देखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आपके चेहरे पे एक अच्छी वाली मुस्कान परमानेंट के लिए आ जाए। दो चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक, जो आपको कहा गया कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, उसकी विधि क्या है, और सेकंड, जिस तरह का बैनर पीछे लगा है वो भी कवर करेंगे कि खुशियां हमारे जीवन में आ जाएं, हैप्पीनेस जीवन में आ जाए और परमानेंट आ जाए। एक होता है टेम्परेरी हैप्पीनेस, कोई चीज़ मिल गई, किसी ने तारीफ़ कर दी, मनपसंद खाना खा लिया, कहीं पिकनिक पे चले गए, शॉपिंग के लिए चले गए, कोई अच्छी सी चीज़ लेके आ गए तो हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। पर एक खुशी वो है जो सदा हमारे पास रहनी चाहिए, जो हर वक्त रह सकती है अगर वो सही विधि से प्राप्त की हो। आज खुशी तो सब चाहते हैं, पर खुशी भी लोगों की नेगेटिव हो गई है। मतलब दूसरे को लोग खुश नहीं देख सकते, दूसरे को दुखी देख के लोग खुश होते हैं। वही व्यक्ति आज सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है, जिसके रिश्तेदार दुखी हैं, उसे लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ। हम दूसरे से कंपैरिजन करके, तुलना करके खुश हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि दूसरा अगर आगे जा रहा है, दूसरे की प्रोग्रेस हो रही है, दूसरे के चेहरे में खुशी है, सुख है, तो हमें उससे ज़्यादा होनी चाहिए उसे देखकर। पर हम परेशान होते हैं, जलने लग जाते हैं, जेलसी हो जाती है। इसे कहते हैं नेगेटिव तरह की खुशी। लोगों को लगता है ये खुश क्यों है, दूसरे को खुश नहीं देख सकते। ब्रह्मा कुमारीज़ में हम लोगों को लोग आके देखते हैं, बाहर वाले कहते हैं ये बड़े खुश रहते हैं, शायद ये ज़्यादा पैसे वाले होंगे। हालांकि हमारे पास कुछ है नहीं, पर फिर भी उनको लगता है कि ये ज़्यादा खुश रहते हैं। पर ये पता नहीं है कि खुशी तो कमानी पड़ती है, खुशी ऐसे नहीं आती। बड़े नेक काम करने पड़ते हैं, बड़े पुण्य इकट्ठे करने पड़ते हैं, दूसरों को सुख देना पड़ता है। दूसरों अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। खुशी उन्हीं चेहरों पे खिलती है जिनके मन साफ होते हैं, दिल सच्चे होते हैं, जो पॉजिटिव और प्योर सोचना जानते हैं। जिनके मन में नेगेटिविटी भरी हुई है, जिनके माइंड पॉल्यूटेड हैं, जिनकी मन में गंदगी को कभी साफ किया ही नहीं, घर की सफाई की, ऑफिस की सफाई की, हर जगह सफाई व्यवस्था बनाई, पर मन की सफाई नहीं की, तो खुशी चेहरे पे आने वाली नहीं है। हम बात कर रहे थे जीवन को खुशियों से भरने के लिए। आज किसकी नज़र हमारी खुशियों पे लगी है? क्यों हमारे जीवन में टेंशन बढ़ती जा रही है? किस बात की चिंता है? कहाँ से डर हमें सता रहा है? अपने आप से पूछें। जीवन की खुशियों जिन पे हमारा संपूर्ण हक है, वो हमें क्यों नहीं मिल पा रही? बहुत सी बातें हैं। अगर हम बात करें
एक बात है कि जीवन में अगर हैप्पी रहना है ना, तो सिंपल सी चीज़ कर लो, हर जगह शुक्रिया करना सीख ले। ना शिकवे ना शिकायतें, जो मिला सबका शुक्रिया, परमात्मा का भी शुक्रिया, कुदरत का भी शुक्रिया, हमारे आसपास परिवार, हमारी सोसाइटी जो भी है, सबका थैंक यू करना है। हम ज़्यादातर वक्त क्या करते हैं, थैंक यू करने के बजाय कंप्लेंट्स करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, भगवान को भी कोसते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उनको देखो क्या दे दिया, उनको उससे भी ज़्यादा दे दिया, ऐसे वैसे कैसे कैसों को दे दिया, मुझको भी दे दो। भगवान कहता है जितना तुम्हें चाहिए उससे ज़्यादा मैंने दिया है। अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए तो सही, किस चीज़ की कमी रखी भगवान ने आपको। आप अगर दिल पे हाथ रखेंगे और याद करेंगे कि कितना कुछ मिला है, आपकी आंखें स्नेह में नम हो जाएंगी और मन मुस्कुराने लग जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, जो मिला है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं मिला है उसकी तरफ नज़र रखते हैं। दूसरे की थाली पे रखेंगे, अपनी थाली में नहीं रखेंगे कि हमने क्या क्या लिया है। लोग शादी पे जाते हैं, 4-5 चीज़ें थाली में लेके खा रहे होते हैं, पर देखते दूसरे की थाली को हैं, क्योंकि आइटम मिस तो नहीं हो गई, कोई दूसरे ने मेरे से ज़्यादा तो नहीं ले लिया। क्यों? हमारी ये नेचर हमें दुख देती है और ये नेचर बड़ी गहरी है। आप कभी नोट करना, आपके मुख में 32 से 28 जितने भी दांत हैं, वैसे सीनियर सिटीजन बैठे हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं, पर जब जवान थे तो कभी ध्यान भी नहीं दिया हमने कि कितने हैं। लेकिन जिस दिन थोड़ा दर्द हुआ, प्रॉब्लम आई, डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने एक दांत निकाल दिया, सारी रात जीभ उसको ही ढूंढ रही है, उसी को ही टटोल रही है कि कहाँ गया। तो ये खालीपन में भटकने की नेचर, असंतुष्टता की नेचर, हम जब तक कंटेंटमेंट जीवन में नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, हम खुश नहीं रह सकते। जो मुझे प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है, सफिशेंट है। मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है, किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ये जब वृत्ति आएगी फुलफिलमेंट की, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, तब हम हैप्पी रह सकते हैं। इसलिए अपना हाथ परमात्मा के हाथ में देके निश्चिंत हो जाइए, ये सोच के कि जो भगवान ने मेरे लिए लिखा है, जो प्लानिंग की है, द बेस्ट है। मेरा भाग्य सर्वश्रेष्ठ भगवान ने बना के भेजा है और भाग्य लिखने की कलम ही मेरे हाथ में दे दी है। मिल जाए तो भी खुश, ना मिले तो भी खुश। खुशी इम्पोर्टेंट है या पद पोजीशन इम्पोर्टेंट है? खुशी इम्पोर्टेंट है कि आपकी गाड़ी, आपका महल, आपका स्टेटस, आपकी प्रॉपर्टी, वो इम्पोर्टेंट है? प्रॉपर्टी भी तो इसलिए जोड़ी थी कि शायद खुशी बनी रहे, लेकिन प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में, इधर उधर की चीज़ें करने के चक्कर में असली चीज़ को गुमा दिया। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति इच्छाओं का गुलाम है वो कभी भी टेंशन फ्री नहीं हो सकता। इच्छाएं कभी भी हमें अच्छा बनने नहीं देती। चाह गई चिंता मरी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह, वही बादशाह है। और भगवान जरूरत के मुताबिक सब कुछ देता है। जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी ही रह जाती हैं। कभी आप ध्यान से सोचना, किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या कहा, बिना लिबास आए थे हम इस जहान में, बिना लिबास आए थे हम इस जहान में, इतना सफ़र तय कर लिया केवल कफन के लिए।
अच्छी बात लगे तो ताली बजा। ताली बजाने के दो फायदे होते हैं, एक तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा, मसाज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। साथ में अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो ताली बजाने पे टैक्स लगाए। एक मुस्कुराने पे टैक्स किसी ने नहीं लगाया, आप जितना चाहें मुस्कुरा सकते हैं, और दूसरा क्लैपिंग पे कोई टैक्स नहीं है। तो अब इच्छाओं से बचना है। इच्छाएं हमारे मन को भटकाती हैं, इच्छाएं दुखों के द्वार खोलती हैं। ये नहीं कि इच्छा रखनी नहीं है, पर इच्छाएं कंट्रोल में रखनी हैं, बेलगाम नहीं होने देनी है, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। आप सब सीनियर बैठे हैं, अपनी लाइफ को देखिए। बचपन में हम पैदल चलते थे, आराम से सब कुछ अच्छा था। फिर किसी को देख लिया, इसके पास तो साइकिल है, हमने इच्छा पैदा की कि साइकिल मिल जाए जीवन बन जाएगा। साइकिल मिल गई, थोड़े दिन खुश रहे, फिर और इच्छा हो गई कि स्कूटर बाइक मिल जाए, वो भी पूरी हुई, और खुशी फिर नहीं आई। फिर दूसरे को देखने लगे, इसके पास कार भी है तो कार आ जाए। अब कार भी आ गई, कार भी बड़े वाली चाहिए। अब भाई छोटे वाले में स्टेटस अच्छा नहीं है, बड़े वाली भी ले ली। उनसे पूछो खुश हैं, कहते नहीं। क्या चाहिए, कहते अपना प्लेन होना चाहिए। बड़ा टाइम लगता है नीचे चलने में। और जिनके पास प्लेन है उनसे पूछो खुश हैं, कहते नहीं, एरोप्लेन एयरपोर्ट बड़ा दूर है, बड़ा दूर जाना पड़ता है, क्यों ना छत पे ही हो। कई एक दो ने तो छत पे भी बना दिया। वो उनसे भी पूछ लो कि पूरे तरह खुश हैं या नहीं, वो भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं है, क्योंकि सही चीज के पीछे नहीं गए। सही चीज के पीछे जाना है। तो अब क्या करना है, क्या करना है? इच्छाओं की हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। इच्छाएं केवल ये नहीं है कि सामान आ जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए। इच्छा ये भी है कि मुझे मान शान मिलना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए। ये बड़ी सूक्ष्म इच्छा है। और एक इच्छा इससे भी ऊपर की है, जो मैं कहता हूँ वही सही है, सबको वही करना चाहिए, मेरी बात मानी जानी चाहिए। आई एम द बॉस ऑफ द हाउस। मेरी बात कोई मानता ही नहीं है। माई वे इज़ द हाई वे, सब वही करें, ये भी इच्छा है। और जब वो नहीं करते तो हम दुखी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हमें दर्द होता है। तो एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करके अगर हम एक्सेप्टेंस को बढ़ाएं, स्वीकार करने की वृत्ति को बढ़ाएं कि सबको हमें जो जैसा है बहुत अच्छे हैं, तो हम जीवन में खुशी ला सकते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अपने हाथ आगे कर लीजिए, दोनों हाथ। ये पोजीशन 1 है। इन हाथों को थोड़ा फैला लीजिए। ये पोजीशन 2 है। इनको और फैला लीजिए जितने फैलाना चाहते हैं। पर याद रखना कि सिकंदर भी खाली हाथ गया था। ये पोजीशन 3 है। अब जैसे ही मैं 4 बोलूं, आपने ऊपर जाके ताली बजानी है। 4, 1 2 करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में युवा थे, बस एक ही ख्वाहिश थी कि डिग्री मिल जाए एक बार, बस सरकारी नौकरी मिल जाए, 1 लाख महीने की सैलरी आ जाए, जीवन बन गया, प्रभु कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु ने इच्छा पूरी कर दी आपकी, पर हम संतुष्ट नहीं हुए। हमने हाथ 2 नंबर पे ले आए। अब प्रभु मेरी शादी हो जाए, मेरी मुमताज मुझे मिल जाए, मेरा शहर के 13 सेक्टर में बढ़िया सा प्लॉट निकल आए, मेरे बेटे की एडमिशन IIT में हो जाए, बस
सफिशेंट है, और नहीं मांगूंगा कुछ। चलो भगवान ने वो भी दे दिया, सब कुछ आ गया, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए। हमने इच्छाएं और बढ़ा दी, हाथ और फैला दिए, और पोजीशन 3 पे आ गए। पोजीशन 3 का मतलब अब मैं रिटायर हो गया, सब हो गया, पर मेरा नाम तो हुआ ही नहीं। तो मेरा नाम हो जाए, मान शान बढ़ जाए, सारे शहर में मेरा रुतबा हो, सब लोग मुझे पहचाने, न्यूज़पेपर टीवी पे मेरी ही चर्चा हो, ये इच्छा हो गई। अभी व्यक्ति सोच ही रहा था कि अचानक यमराज की चौथी ताली बज गई कि बेटा ऊपर आ जा, बहुत बहुत काम नीचे कर लिए, अब तुम्हारी ज़रूरत ऊपर है। तो जब भी पोजीशन 3 पे पहुँचे, जब ज़्यादा इज्जत बनाने की, बड़े रिस्पेक्ट पाने की इच्छा होने लगे, तो फिर उसको याद रख लेना कि कभी भी ताली बज सकती है। इच्छाओं के अधीन नहीं होना है। इच्छाएं हमें दुख देती हैं, परेशान करती हैं। तो एक चीज़ तो ये रखनी है खुश रहने के लिए। अब अगली बात आपको मेडिटेशन पे लाते हैं। खुशी के ऊपर 4 घंटे आपको समझाया जा सकता है, पर आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, सीनियर हैं, जानते हैं। धर्म भूमि, कर्म भूमि, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भागवत गीता का ज्ञान दुनिया को गया। तो सबसे पहले तो आप ही धारण करते होंगे ना, तो आपको तो करना ही है धारण। और एक लाइन भी भागवत गीता की याद रख लें, हर घर में टंगी रहती है, पर भूल जाते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, टेंशन हो ही नहीं सकती। और हम ब्रह्मा कुमारीज में कहते हैं कि जब भी आपको इनसिक्योरिटी लगे कि कल क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे बच्चे कहीं मेरी सेवा ना करें, कोई और चीज़ ना हो जाए, उस वक्त यही सोचना कि भगवान मुझे कह रहे हैं तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा। जिसको ये निश्चय होगा, इस बात पे फेथ होगा कि जो होगा मेरे साथ अच्छा ही होगा, उसका अच्छा होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भागवत गीता कहती है निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय से ही विजय होती है। गुरुवाणी हमें कहती है कि निश्चय से ही निश्चय कर जीत पाऊं, वो है ना देहि शिवा बर मोही, उसमें लास्ट लाइन आती है निश्चय कर अपनी जीत पाऊं, वहाँ भी वो बात है। तो जिसको विश्वास है, और वो विश्वास उस परमात्म शक्ति में तब आता है, उसकी विधि भी भागवत गीता में ही है, वो है राजयोग। ये जो योग शब्द है आज तो बड़ा प्रचलित हो गया, इंटरनेशनल योगा डे भी मना रहे हैं, सब हो रहा है, पर योग आया कहाँ से? वो भी भागवत गीता से ही आया। और वो योग है कौन सा? क्या परमात्मा ने आसनों वाला योग सिखाया होगा कि भाई लटक जा नीचे, सिर करके, टांगे ऊपर करके, लंबी सांस लेके, और तेरे को मोक्ष मिल जाएगा? वो योग बाद में आया शरीर को ठीक करने के लिए, लेकिन ओरिजिनल जो भागवत गीता का योग है वो योग है कि हे अर्जुन योगी बनो। योगी के लक्षण बताए हुए पूरी भागवत गीता में, दैवी लक्षण बताए हुए हैं। तो वो योग है आत्मा और परमात्मा का मिलन। वो योग है आत्मा का परमात्मा के साथ एक सुंदर सा रिश्ता। आत्मा और परमात्मा का जब जोड़ हो जाता है, योग हिंदी में जोड़ को भी कहते हैं, जुड़ना। जब हम मन से उस परमात्मा पिता को, उसके साथ जुड़ते हैं, प्यारा सा उसके साथ रिलेशन डेवलप करते हैं, सर्व संबंध उसके साथ निभाते हैं। केवल गाना नहीं है कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, निभाना, उसे मात पिता समझना, बंधु सखा सब कुछ समझना, उसे फ्रेंड बना के भी फ्रेंड भी बना सकते हैं। हर रिलेशन से जब उसे याद करते हैं, वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन तो बाहर का वर्ड है, इंडिया का हमारा वर्ड क्या है? राजयोग, योग।
मेडिटेशन मतलब परमात्मा का ध्यान। हम ब्रह्मा कुमारी में एक बड़ा अच्छा स्लोगन बनाते हैं और दूसरों को देते भी हैं, जो कहता है कि यदि आप भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान आपका ध्यान रखेंगे। कल आए थे प्रोग्राम में भाई साहब, इनको वही मिला था ना। हाँ, तो भगवान का ध्यान करना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्यों जरूरी है आज आप सब जानते हैं, बहुत अवेयर है कि मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जो ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन राजयोग हम सिखाते हैं उसमें कोई वाया वाया नहीं है, डायरेक्ट आपका कनेक्शन परमात्मा पिता के साथ, और आपने परमात्मा के साथ मीठी मीठी बातें करनी है। सपोज भगवान यहाँ पर आ जाएं आज स्टेज पे, आप बुलाएं, जैसे इन्होंने हमें इनविटेशन दिया, कहाँ गए हो भाई साहब, इधर हैं, तो ये भगवान को बुलाएं और भगवान यहाँ आ जाएं और भगवान सबको कहें कि मैं आप सबसे खुश हूँ। एक एक लाइन में कुछ कहिए, कोई अच्छी बात, कोई भी पूछना है, कुछ भी बात करनी है करिए। तो आप क्या कहेंगे? भगवान आपके सामने हो तो क्या कहेंगे बहन जी? कोई एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी ना आपको, ऐसे तो आप बहुत बोलते होंगे। क्या कहेंगे? हमें सुख शांति देना। हाँ जी, आपकी तरफ भाई क्या बोलेंगे? मुझे अपनी शरण में ले लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और सारा संसार सुखी रहे। और क्या कहेंगे? कोई तो बात करेंगे ना, आशीर्वाद बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सब निरोगी रहें। देखो कितनी अच्छी बातें बता रहे, सब सुखी रहें, हमारे अवगुण दूर करना। मतलब वो करेंगे या हम खुद करेंगे? ये वो काम भी परमात्मा को दे देंगे। और क्या करेंगे? और क्या बोलेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू तो बोलना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। और क्या कहेंगे? प्रणाम करेंगे, सबसे पहले शुक्रिया करेंगे। जितनी भी बातें आप बता रहे हैं ये आप वो बता रहे हैं जो पब्लिक में बताई जा सकती है। और अगर भगवान का आपका 1-to-1 कनेक्शन हो जाए, डायरेक्ट कन्वर्सेशन शुरू हो जाए, तो आपके पास ढेरों हजारों ऐसी बातें होंगी जो आप शेयर कर सकते हैं। वही बातें परमात्मा से शेयर करना, उसको अपने इतने क्लोज ले आना कि आप दिल का हाल उस दिलाराम परमात्मा को सुना सकें, वही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब हमारा परमात्मा से वार्तालाप। अब वार्तालाप की एक चीज होती है, अभी तक हम प्रेयर करते रहे, मंत्र जाप करते आए, श्लोक भी बोलते आए, आरती गाते आए। मेडिटेशन क्यों करें? कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ पहले भी। मेडिटेशन क्यों करनी है ये समझना जरूरी है। जब हम पूजा पाठ कर रहे थे, भजन गा रहे थे, मन वहाँ होता था? नहीं होता ना। तो मन अगर ना लगे तो उसका क्या फायदा? मेन है मन आपका वहाँ लगना चाहिए। जितनी भी आरती हैं, जो भी अच्छे शब्द हैं, भजन हैं, उनमें अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे शब्द हैं, अच्छी भावनाएं हैं। और वो किसने लिखी हैं? मैंने तो नहीं लिखी, आपने भी नहीं लिखी, किसी ने लिखी। वो उसकी फीलिंग है। हम उसकी फीलिंग को रिपीट करते रहेंगे तो हमें फीलिंग आएगी? आप किसी अपने प्यारे व्यक्ति से बात करें और कागज़ में डायलॉग लिखे हो पहले से ही, तो वो उसको मज़ा आएगा बात करने में? आपने वही 4 डायलॉग जो किसी ने लिखे हैं, बड़े अच्छे लिखे हैं, चाहे उसकी तारीफ में लिखे हैं, पर आप वही पढ़ के सुना रहे हैं, तो उसे और आपको मज़ा आएगा? वार्तालाप मतलब जब मैं आपसे मिलूं तो आप भी अपनी बात कहें, मैं भी अपनी बात कहूं। प्रेयर में हम अपनी बात तो कहते हैं, प्रार्थना में भगवान की महिमा गा के आ जाते हैं, पर भगवान भी हमें कुछ कह रहा है, वो भी कुछ समझा रहा है, वो सुनने के लिए हम बैठते ही नहीं। मेडिटेशन मतलब 2-वे कम्युनिकेशन। हमें अपनी भी सुनानी है और भगवान की भी सुननी है।
वो कैसे सुनाता है, कैसे उसके सिग्नल कैच करने हैं, वो भी सीखना पड़ेगा। अच्छा, आप हर रोज़ भगवान को याद करते हैं या कभी कभी? संडे के संडे, ट्यूसडे के ट्यूसडे, जब कोई प्रॉब्लम आए तब करते हैं या डेली, या जब सॉल्यूशन मिल जाए तो करते हैं? बच्चे पेपर वाले दिन याद करते हैं या जिस दिन रिजल्ट आना हो? अगर हमारा भगवान से सच्चा दिल का नाता है, प्यार है, तो उसे डेली याद करना है। ज़रूरत के मुताबिक याद नहीं करना कि आज ज़रूरत है, आज मतलब है, फ़ायदे के लिए याद कर लें। आज हम बड़े स्वार्थी हो गए हैं, आपस में भी स्वार्थी, तो भगवान के साथ भी प्यार है पर स्वार्थ वाला है। बच्चों को कहेंगे, बच्चे आज तेरा पेपर है, जाते जाते ना मंदिर में माथा टेक दियो, और हो सके तो भगवान को थोड़ा लालच भी दे दियो कि अगर पास हो गया तो मैं 11 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतने नारियल तोड़ूँगा। तो डील करके आ जाते हैं, बिजनेस जिसे कहते हैं ना, और उसे इंसेंटिव भी दे के आते हैं कि ये करोगे तो मिलेगा, और अगर ना मिले तब तो कुछ करते ही नहीं, और मिल जाए कई बार मिलने के बाद फिर डील पूरी नहीं करते, भूल जाते हैं। तो कई लोग हमें याद दिलाते हैं कि तूने वादा किया था, तूने पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान तेरे से नाराज हो गए। क्या भगवान कभी किसी से नाराज होते होंगे? वो तो दया का सागर है, वो तो कृपा का सागर है। भगवान किसी को श्राप नहीं देता, याद रखना। भगवान डरने की चीज़ नहीं है, प्यार करने की चीज़ है। लोग कहते गॉड फीयरिंग बनो, हम कहते गॉड लविंग बनो। डर से कुछ नहीं होगा, भगवान किसी को नहीं डराता, वो हमारा माता पिता है, वो हमारा भला ही करेगा, चाहे हम बिगड़ भी जाएं तब भी भला सोचेगा। तो भगवान ऐसा नहीं करता कि आपने डील पूरी नहीं की आपका काम बिगाड़ देगा। भगवान अच्छा करता है, उससे स्नेह पैदा करना है। दिल का स्नेह जब पैदा होगा तो भगवान से बातें करना आसान हो जाएगा। उसके लिए 2 चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है। राजयोग, जिसने योग लगाना है, और जिसके साथ योग लगाया जाना है। 2 चीज़ें ना, दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो मैंने योग लगाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी पहचान होना ज़रूरी है। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ? शरीर ने योग लगाना है या मेरी आत्मा ने योग लगाना है? तो पहले जब भी मेडिटेशन में बैठना है, शरीर को भूल के बैठना है। ये रबड़ है, ये जूता है, ये चमड़ा है जिसको मंदिर के बाहर रखना होता है। तो जब भी याद करें शरीर को अलग करके, ये सोच के कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को चलाती है। शरीर मेरा माध्यम है पर मैं केवल आत्मा हूँ। ये पॉइंट जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप मेडिटेशन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पक्का करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको पक्की करनी है मेडिटेशन के अभ्यास के लिए, वो है परमात्मा। जब तक परमपिता परमात्मा शिव की इंट्रोडक्शन आपको सही नहीं होगी, परमात्मा की पहचान नहीं होगी, तो कनेक्शन कहीं और ही मिल जाएगा। आप मिला रहे हैं इधर, मिल गया कहीं और। तो वो परमात्मा भी वैसा ही है जैसे मैं ज्योत स्वरूप हूँ, वो भी निराकार ज्योति बिंदु है। उस ज्योत को, उस लाइट को, जिसके लिए कहा गया गॉड इज डिवाइन लाइट, जिसके लिए कहा गया एक ओंकार सचखंड बसे निराकार, जो सतनाम है, निर्वैर है, निर्भय है, वो परमात्मा, वो ज्योत स्वरूप परमात्मा को मन में स्मृति में लाकर अपने को आत्मा समझकर मन ही मन उस परमात्मा को याद करना है। मेडिटेशन में किसी आसन की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठकर, जो आपको कंफर्टेबल लगे, कुर्सी, सुखासन, कहीं भी बैठिए,
आपने आराम से बैठना है और क्या क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो याद रखना, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो बात हो रही है बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, सब ध्यान से सुन भी रहे हैं क्योंकि सबने ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाना सीखे जीवन इतना आसान हो जाएगा, इतने बेनिफिट होंगे, कभी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं होंगे, कभी पीस ऑफ माइंड गायब नहीं होगी, हर परिस्थिति का सामना बहादुरी से डट कर कर सकेंगे। कितनी भी बड़ी लाइफ में चुनौतियां आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, मेडिटेशन से जिसने अपने को एम्पावर्ड किया हुआ है, सेल्फ एम्पावरमेंट, सोल की एम्पावरमेंट, माइंड की एम्पावरमेंट की हुई है, उसके लिए वो बात बिल्कुल छोटी सी लगेगी, जिससे बड़े बड़े व्यक्ति दुखी हो जाते हैं, घबरा के टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जो मेडिटेशन करता है वो कहेगा क्या बड़ी बात है, इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो क्या कहेगा, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, जो हुआ इसमें भी भला है, वो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मुस्कुराएगा। एक बार एक बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, लेकिन फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ कारणों से दिवाला निकल गया, बहुत नुकसान हुआ, पर वो व्यक्ति फिर भी मुस्कुरा रहा था। तो लोगों ने पूछा, भाई साहब आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या है? कहने लगा, जब मैं गांव से शहर आया था मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज पहने हुए 2 कपड़े तो हैं, मैं खाली हाथ आया था, मैंने ये सब यहाँ आके रचा, फिर से रच लूँगा। वो ना घबरा रहा था, ना डर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था, और वो पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और ये एक्चुअल में भी एक जो अपने साइंटिस्ट हुए ना, थॉमस एडिसन, उनकी लाइफ स्टोरी आप कभी पढ़िए, जिन्होंने ये बिजली की इन्वेंशन की, बिजली के बल्ब की इन्वेंशन की। उन्होंने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई थी। एट द एज ऑफ 67, 1914 सारी फैक्ट्री जल गई, तबाह हो गई, और वो घबराए नहीं। वो कहते थैंक्स गॉड, कहता डिजास्टर जब होता है ये हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, जब भी कोई आपदा आती है नए से शुरू करने की। थैंक्स गॉड ऑल माई मिस्टेक्स आर बर्न्ट अप, मेरी सारी गलतियां भी आग में जल गई, अब मैं नए से सही से बनाऊंगा जो बनाऊंगा। वो इतना पॉजिटिव था। और इस घटना के 2 हफ्ते के बाद उन्होंने फोनोग्राफ की इन्वेंशन की, अपने काम में लगा रहा, उस चीज़ को हावी होने नहीं दिया। तो ये पॉजिटिविटी है, और ये पॉजिटिविटी लाइफ में तभी आती है जिनके माइंड पावरफुल होते हैं, सोल की बैटरी अच्छी तरह से चार्ज होती है। अच्छा, कईयों के होते हैं चार्ज, नेचुरली होते हैं, पर अगर माइंड की शक्ति यूज करते गए तो एक दिन तो खाली होगी ना। वो शक्ति बढ़ानी पड़ती है, बीच में बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, और चार्ज करने का ही तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम जब भी बैठें बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना है। थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कितनी देर करनी चाहिए मेडिटेशन? 1 घंटा। और हाँ, जब तक मन लगा रहे, मन तो लगता ही नहीं, फिर उठ जाए, मन भाग जाता है ना। देखो, दिल की बात बता रहे, तो मन को लगाना ही तो मेडिटेशन में सीखना है। 2 चीज़ें हैं, ज्यों ज्यों आपका मन लगने लगेगा तो मेडिटेशन की अवधि भी बढ़ती जाएगी, आपका मन प्योर होता जाएगा, तभी तो उस प्योर ताकत से जुड़ेगा। आज क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि वो प्योरिटी का सागर है, वो बहुत पवित्रता का सोर्स है, और हम बिल्कुल गंदे हो रखे। अब गंदा आदमी उस परम सत्ता से कैसे जुड़े? जब तक हम अपने माइंड को क्लीन नहीं करेंगे, उसको प्योरिटी की तरफ नहीं ले जाएंगे, पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तो उससे कनेक्शन जुड़ नहीं सकेगा। पर साथ में ये भी बात है कि जैसे जैसे उससे जोड़ेंगे
मन क्लीन होता जाएगा। मन को क्लीन करने का भी तरीका यही है कि उसके साथ हमने जुड़ना है, उसे अपने दिल में बसाना है। वो आपकी हर जगह मदद करता है। ये नहीं सोचना कि भगवान मेरे साथ नहीं है। भगवान हमारी तरह स्वार्थी नहीं है। वो आपके सुख दुख हर जगह आपके साथ है। एक व्यक्ति था, लोगों से धोखा खाया हुआ था। उसने नतीजा निकाला कि दुनिया बड़ी सेल्फिश है। तो एक बार उसके पास कोई बड़ी आपदा आई तो उसने सोचा दुनिया तो सेल्फिश है ही है, लगता भगवान भी सेल्फिश है। वो सुख के टाइम तो मदद करता है जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, लेकिन बुरे दिनों में शायद वो भी पीछा छुड़ा लेता है, वो भी हमें मदद नहीं करता। तो ऐसा मन ही मन वो सोच रहा था। तभी भगवान वहाँ प्रकट हुए। भगवान ने उसको उसके जीवन का रास्ता राह दिखाई, और उस राह में दिखाया कि वो चल रहा है और 4 पाँव के निशान पड़े हुए हैं। जो 2 कदम उसके थे, 2 कदम भगवान थे। वो उसके अच्छे खुशियों भरे दिन थे। तो भगवान उसके साथ साथ चल रहे थे। उसने कहा देखो प्रभु, अच्छे दिनों में तो आप मेरे साथ हैं ही। अब दूसरी सीन दिखाया। दूसरे सीन में वो राह दिखाई जिसमें केवल 2 पाँव के निशान थे। अब वो व्यक्ति बोल पड़ा, भगवान देखा, जब मेरे ऊपर आपदा आई, मेरे ऊपर दुख आया, मेरे बुरे दिन आए, आप भाग गए, मेरे ही 2 निशान रह गए। भगवान ने कहा बेटा, ये तेरे निशान नहीं हैं, ये दोनों मेरे पाँव के निशान हैं। जब तेरे पर आफत आई, मैंने तो तुझे गोद में उठा लिया था, गोद में उठा लिया था। वो फील करना है, सचमुच ही वही रक्षक है। आपने महसूस किया होगा, कोई साथ नहीं देता, ऐसा भी मौका आता है। ना पैसा काम आता है, ना संबंधी काम आते हैं। ऐसे मौके पे कोई अचानक कोई ऐसी चीज़ घट जाती है, कोई व्यक्ति आता है, आपकी हेल्प कर जाता है, आपको उस आपदा से, उस चीज़ से निकाल देता है, जिससे आपकी जान पहचान भी नहीं होती। कौन किसने भेजा होता है वो, कहाँ से मदद मिली? भगवान से। हमने भगवान को आखिरी सहारा बना दिया, उसे पहला सहारा बनाना है। अगर उस हर चीज़ में उसको आगे रखेंगे, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आएंगी कि बात मत पूछो। और वही मेडिटेशन है। उससे उतनी देर बात, जितनी देर हमारे पास बातें हैं, हम बातें कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि 10 मिनट में करनी है, 2 घंटे में ही करनी है। जब तक बातें हैं करते रहिए। ज़्यादा प्यार हो तो ज़्यादा देर कर लीजिए। होता ना, जिससे ज़्यादा आपका कोई बड़ा अच्छा फ्रेंड आ जाए तो आप 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो उसको बेस्ट फ्रेंड बनाना है। आजकल फ्रेंडशिप बड़ी बना करते हैं लोग, पर नकली फ्रेंडशिप हो गई है, वर्चुअल हो गई है। फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, पता नहीं आप लोग चलाते हैं, नए लोग तो फेसबुक पे बैठे रहते, व्हाट्सएप पे ही बैठे रहते। अब हमने उसे वर्चुअल नहीं, रियल फ्रेंड बनाना है। और उसको इसलिए याद करना है, मतलब से नहीं याद करना। उसको याद करने का ये बेनिफिट है, ये सिद्धांत मनोविज्ञान कहता है, जिसे याद किया जाता है हम उसकी तरह बनते हैं। अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो हम उनकी तरह पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल बनेंगे। आज तक हम भक्ति पूजा पाठ करते आए, कितने हैं जो कहते परमात्मा की शक्ति कैच कर रहे थे, परमात्मा का प्यार हम पे उस वक्त बरस रहा था। मेडिटेशन अगर सही करेंगे आपको फील होगा, या तो प्यार की फीलिंग आएगी या पावर शक्तिशाली आप महसूस करेंगे, जैसे बैटरी चार्ज हो रही हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मेडिटेशन में हम ध्यान में रखेंगे। और करना क्या है, जस्ट बैठ जाइए रिलैक्स होके, शांत, कोई बाहर के साधन की ज़रूरत नहीं है। आराम से अकेले में बैठ जाइए और मन ही मन परमात्मा से बातें करना शुरू कर दीजिए। मन ही मन
अपने आप को अच्छा चिंतन देना शुरू कर दीजिए। अच्छे चिंतन से आपके माइंड की एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव और वेस्ट थॉट से एनर्जी घटेगी, डेप्लीट होगी, आप थका महसूस करेंगे। तो मेडिटेशन में क्या करना है, अच्छे अच्छे थॉट्स ही तो क्रिएट करने हैं और बीच में परमात्मा को लाना है। ये सोचना है कि उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार, उसकी शांति, सुख मेरे पे बरस रहा है, वो मुझे दे रहा है, मुझे सबको आगे बांटना है। तो उसके लिए पॉजिटिव चिंतन की बातें आपके पास होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए पॉजिटिव थॉट्स का। वो हम सोचते हैं किसी को कहें कि पॉजिटिव क्या है, वो कहता पॉजिटिव, पॉजिटिव का पता ही नहीं है। और नेगेटिव क्या है, तो सारी दुनिया की खबरें सुनाने लग जाएंगे, नेगेटिव ये है ये है। पर पॉजिटिव की तरफ देखते ही नहीं हम, इसलिए लाइफ में पॉजिटिव नहीं हो रहा। अब मन को समझाना है। 2 मिनट के लिए हम लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे मेडिटेशन के द्वारा अपनी माइंड की एनर्जी को चैनलाइज करना है। अपने अपने स्थान पे थोड़ी कमर सीधी करते हुए, बिल्कुल रिलैक्स होकर, गहरी सांस लेते हुए अपने आप को फ्रेश करेंगे, आराम फील करेंगे। चारों तरफ से ध्यान हटाते हुए, चाहें तो आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। अपने आप को ले चलें इस भौतिक जगत से दूर, किसी बिल्कुल शांत स्थान पर, सागर के किनारे अपने आप को देखें सामने बहुत ही शांत मुद्रा में सागर की लहरें आ रही हैं। कहीं दूर नुमा शाम के वक्त सूरज ढल रहा है, इस लालिमा को महसूस करें। आसमान में पंछियों को उड़ता देखें जो अपने घर वापस जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बहुत ही शांत वातावरण है। अब अपने आप से बातें करना शुरू करें। अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य, एट द सेंटर ऑफ योर फोरहेड, चमकते हुए सितारे के रूप में देखें और याद दिलाएं कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मन के द्वारा सोचने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली इन आँखों के द्वारा देख रही हूँ। ये आँखें, ये कान, ये मेरे माध्यम हैं। मैं आँख, कान, नाक नहीं, बल्कि इनसे अलग एक एनर्जी हूँ। और अपने सामने चमकते हुए सितारे के रूप में ही उस परमात्मा की ज्योत को भी महसूस करें। देखें कि स्वयं भगवान मेरे सामने हैं। उनसे रंग बिरंगी किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। वो शांति के सागर हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वो प्रेम के सागर हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। वो ज्ञान के सागर हैं। मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूँ। महसूस करें कि परमात्मा की दिव्य दृष्टि हम पर पड़ रही है। उनका वरदानी हाथ
मेरे ऊपर है। स्वयं परम पिता परमात्मा मुझे वरदान देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं ना। मुझे अपनी सारी चिंताएं फिक्र सौंप दो। अपने सारे बोझ मुझे देखकर हल्के हो जाओ। तो आज से मैं ये वायदा करता हूँ परमात्मा शिव से कि हे शिव परमात्मा, हे करुणा निधान प्रभु, आज से मेरा हर थॉट, हर बोल पॉजिटिव रहेगा। हर एक को उमंग उत्साह बढ़ाने वाले शब्द ही मैं बोलूँगा। हर एक के लिए मेरे कर्म सुखदायी होंगे। ये मेरा वायदा है। ना मैं दुख दूंगा, ना किसी को दुख लूँगा। सबको सुख दूंगा और सबसे सुख ही लूँगा। मेरा जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। अपने को इस गुड फीलिंग में ले आइए कि मेरे चारों ओर प्यार ही प्यार है। परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सब मेरे मित्र हैं। इस दुनिया में कोई मेरा विरोधी नहीं। सब मेरे अपने हैं। मेरे उस पिता परमात्मा की संतान हैं। मेरे अपने भाई हैं। सभी मेरे अपने हैं। ओम शांति, ओम शांति। 4-5 लाख याद करे जी मना। हाँ जी, वैसे बात कर रहे 5-6 साल हो गए, कम से 4-5 साल। मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा जी। मैं शांत हूँ, शक्तिशाली हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, घर स्वर्ग है, भगवान हमारे साथ है, परमात्मा हमें बताते हैं। वेरी गुड, तालियां। जी जब सवेरे जागूं उस टाइम मेरे को इतना आनंद आ रहा है, इसमें बहुत आनंद आ रहा है। देखो जी, प्रैक्टिकल प्रूफ आपको मिल गए। एक सूरज भाई ने जी, हाँ जी, सूरज भाई ने भी क्या रखा, जब सब पानी पीता हूँ जी, पानी का गिलास हाथ में लिया तो उसमें मैं मास्टर माइंड हूँ, मैं मास्टर माइंड हूँ। कितनी भी बीमारी हो जी, कितनी भी हो, पानी पियो, ऑटोमेटिक अपना भी बड़ा फर्क पड़ेगा, शांति मिला। सर्वशक्तिवान। तो ऐसे जैसे भाई जी सुना रहे हैं, इन्होंने अखबार से पढ़ के ही एक्सपीरियंस करना शुरू किया और इनको पॉजिटिव रिजल्ट आ गए। तो आपके तो हम सम्मुख बता रहे हैं, तो आपके भी पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। मेडिटेशन मीन्स आपने अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है। जैसे इन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, शांत रूप आत्मा, शांत स्वरूप हूँ, तो शांति आएगी। आप सोचे मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो वो सर्वशक्तिवान है तो मैं कमज़ोर थोड़ी होऊंगा। मेरे अंदर भी शक्तियाँ होंगी। शेर का बच्चा शेर की तरह ताकतवर होगा कि नहीं होगा? तो हमारा पिता सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी। तो हम ये विचार मेडिटेशन में लाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने भी उस चीज़ पे मास्टरी कर रखी है। वो विश्व कल्याणकारी है तो मैं भी विश्व कल्याणकारी हूँ। मुझे भी सबका कल्याण करना है। एक और इसको हम कहते हैं हिंदी में सोमान, सेल्फ एस्टीम के लिए कुछ थॉट्स, इंग्लिश वाले अफर्मेशन कह देते हैं। एक थॉट है कि मैं क्या हूँ, वो हो गया, मैं सतयुगी आत्मा हूँ।
जैसे ही आप ये थॉट क्रिएट करेंगे, आपके अंदर सतयुग वाले अच्छी क्वालिटी आने लग जाएंगी। आज हम बार बार कहते हैं कलयुग है, कलयुग है, तो फिर कलयुग की बातें हो रही है, जीवन में भी, फैमिली में भी वही स्मृति रह रहा है। जब हम कहते हैं मैं सतयुगी देव आत्मा हूँ, तो देव आत्माओं वाले संस्कार जगेंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लग जाता है और वैसे ही हम बन जाते हैं। ये हम ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं। जब हम सोचेंगे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो श्रेष्ठ बनेंगे, हम सोचेंगे मैं नीच हूँ तो क्या बनेंगे, वही होने लगेगा। हम आरती गाते हैं, बड़ी अच्छी बातें कही, पर कई बातें ऐसी हैं वहाँ कहेंगे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, आता है ना। तो भगवान कहता है तथास्तु, जो सोचोगे वही हो जाएगा। और होता गया, धीरे धीरे हमारा डाउनफॉल होता गया। हमने सोचा कि ये तो पोलाइटनेस थी, हम्बलनेस थी, कि हम भगवान के आगे कह रहे हैं कि हम नीच हैं। पर क्या भगवान को अच्छा लगेगा कि उसके बच्चे नीच हों? कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो और उसका बच्चा आके कहे जी मैं बड़ा क्रिमिनल हूँ, मैंने इतनी डकैतियाँ कर ली, इतने गड़बड़ कर ली, वो कहेगा तूने तो मेरा नाम बदनाम कर दिया। वो परमात्मा पिता, वो इतना पॉजिटिविटी का सोर्स, और हम कहें हम मूर्ख भी हैं, नीच भी हैं, ऐसे कोई एक दूसरे को कहे तो लड़ने लग जाएंगे। वहाँ खुद ही कह रहे हैं मेडिटेशन में अब पॉजिटिव बातें करनी है, नेगेटिव नहीं करनी। पहला तो ये ध्यान रखो, अपने को डाउन नहीं करना, अपने को अच्छे थॉट्स देने हैं। जैसे इन्होंने कहा, एक हो गया कि मैं देने वाली आत्मा हूँ। जैसे ही आप ये स्मृति मन में लाएंगे, आपके संस्कार देने वाले बनेंगे और आपकी भंडारा भरपूर हो जाएगा। देगा वही जो जिसके पास होगा, पर आपने ख्याल किया मुझे देना है सबको, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, दुआएं, सहयोग, मोटिवेशन, प्रेरणाएं, उमंग, उत्साह देना ही देना है, तो आप देने वाले बन जाएंगे। अगर भगवान के पास गए मांगने की दृष्टि से, वो मेडिटेशन नहीं है, वो भक्ति है, जैसे आज तक करते आए पुराना सिस्टम। भगवान से मांगने वाला नहीं बनना, क्या बनना है, देने वाला बनना है। भगवान को मांगने वाले कोई पसंद नहीं आते, उसे पता है कि क्या देना है, और भगवान उन्हीं की हेल्प करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मिल भी जाए तो कोई भिखारी को कितना दोगे आप, रुपया नहीं, 2 रुपये। और बेटे को सारी प्रॉपर्टी बेटे की है, तो बेटा बनाना है, उसका बच्चा बन जाना है। ये मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, याद है, फरियादी हम बनते, फरियादी बन के जाते रहे अभी तक। अब फरियादी तो नेताजी के पास भी चले जाए वो भी परेशान हो जाता है कि सारे सवेरे से शाम तक काम कराने वाले आते हैं, तो वो भी टालने की सोचता है, क्या किया जाए इतने लोगों का। तो भगवान से मांगना नहीं है, अधिकारी बनना है। बच्चा अधिकारी होता है, भिखारी नहीं होता। तो मेडिटेशन में ये अभ्यास हम करते हैं, मन को, थॉट्स को पॉजिटिव वे में लगाना है, अच्छा चिंतन लाना है। फिर ये नहीं कि जैसे इन्होंने कहा 5-6 थॉट्स, 5-6 तो रखो और बढ़ाओ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। एक ही चीज़ रिपीट कर करके ना, रिपीट नहीं करना बार बार, उसको फीलिंग में लाना है। एक होता है रिपीट करना कि मैं महान आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, रटी जा रहे हैं, तो वो तो तोते की तरह हो गया। वैसा नहीं बनना, उसको महसूस करना है, मैं सतयुगी आत्मा हूँ, मुझे सबका भला करना है, ये करना है, सुख देना है। तो वो फीलिंग में आए, फीलिंग में आएगा तो रिजल्ट निकलेंगे, तो महसूस होंगे। नहीं तो वो तोते की तरह, जैसे ओम नमः शिवाय जपते आए ना अभी तक, किसी ने कह दिया जी 1000 बार जपो, हमने जपना शुरू कर दिया। अब मुख तो जप रहा है पर मन बड़ा चंचल है, क्योंकि मन को विविधता चाहिए, वैरायटी चाहिए। एक ही चीज़ करोगे ना तो वो बोर हो जाएगा। अब आप भगवान के पास जाएं, एक ही चीज़ रिपीट करें
ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, उसका मतलब क्या है कि हे शिव मैं आपको नमस्ते करता हूँ, ठीक है। अब ये नमस्ते एक बार होती है कि जब तक वो जग ना जाए तब तक नमस्ते करते रहो। एक पंजाबी में एक मूवी थी कॉमेडी की, वो कहते थे जी सत श्री अकाल, बार बार वो कहता था सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। कहते जी आप तो सत श्री अकाल फेंक रहे हो, मत्थे पे मार रहे हो। तो बार बार वो ही बोलता था। तो ऐसे हम भी भगवान के मंदिर में या घर में किसी ने कहा तो जपना शुरू कर दिया। वो जाप है, मेडिटेशन याद है। याद मतलब वैरायटी, याद मतलब हर दिन अच्छी से अच्छी बातें करनी है। वो कुछ भी हो सकती है, हर चीज़ उनसे पूछ के करनी है, हर चीज़ उनको बता के करनी है, तो आपका कनेक्शन जुड़ेगा। घर से चले, हे शिव परमात्मा चलो मेरे साथ कार में बैठो। कोई काम करना शुरू किया, हे परमात्मा आप भी आ जाओ। कोई भी काम, सवेरे उठे गुड मॉर्निंग, पहला थॉट परमात्मा के प्रति, ये भी मेडिटेशन है। सवेरे आप उठे, पहला थॉट ये होना चाहिए गुड मॉर्निंग परमात्मा। उसके बाद उनको थैंक यू का थॉट कि हे शिव बाबा, हम परमात्मा को यहाँ शिव बाबा कहते हैं, बाबा मतलब पिता। परमात्मा जब कहते हैं ना तो थोड़ा लगता है बड़ी ऊंची हस्ती है, बाबा कह के लगता है जी हमारा पर्सनल रिलेशन है, प्यार से। तो हम कहते हैं थैंक यू शिव बाबा, आपने इतना अच्छा जीवन हमें दिया, इतने अच्छे रिश्तेदार दिए, इतने अच्छी जॉब दी, सब बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही रात को जब सोना है तब भी वही थैंक यू, सारी बातें दिन की उनको सुना के सारी टेंशन उनको दे देनी है, और खुद टेंशन फ्री होके वो सबकी ले लेता है। वो भोलेनाथ है, उसको दो जो दो वो सब ले लेता है। तो उसको दे के रिलैक्स हो जाना है। दिन में बीच में बैठ के 10 मिनट आधा घंटा। अच्छा, मेडिटेशन के लिए ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं हमारे, 5-6 सेंटर यहाँ पर कुरुक्षेत्र में हैं। वो इसलिए तो खोले हैं कि वहाँ जाके आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ हमारे मेडिटेशन रूम बने होते हैं, हमारी बहनें आपको सिखाएंगी, स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगी। एक दिन में इतना आप कोई बड़े एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो वहाँ आप आइए, बहनें आपको सिखाएंगी। और वहाँ एनवायरनमेंट का भी असर होता है। घर में टीवी लग रहा है, उधर 2 लड़ रहे हैं, आप मेडिटेशन करने लगे, मन लगने नहीं देंगे लोग, उधर बच्चे शोर मचा देंगे। लेकिन सेंटर पे आएंगे, वहाँ पीसफुली बैठेंगे तो बड़ा फायदा होगा। कभी ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, बहुत से लोग गए भी होंगे, कभी वहाँ विजिट कीजिए। वहाँ हम राजयोग शिविर के कैंप लगाते हैं, और अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों के लिए वहाँ कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। डॉक्टर्स के लिए अलग प्रोग्राम, इंजीनियर्स के लिए अलग, एडवोकेट्स के लिए अलग, और सबको एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से अपनी लाइफ और अपने प्रोफेशन में कैसे एक्सेलेंस आ सकती है, कैसे स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करके हम टेंशन फ्री प्रोफेशन बना सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छा कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से उनको बताया जाता है। और आज ये वंडर है कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग, भारत की प्रेसिडेंट तक ब्रह्मा कुमारीज में आती है, परमानेंट स्टूडेंट है ब्रह्मा कुमारीज की, और आज से नहीं 15 साल से है। और उनको डिप्रेशन से, टेंशन से निकालने के पीछे मेडिटेशन का ही हाथ है। एक टाइम था उनका बेटा शरीर छोड़ चुका था, बड़ी टेंशन में, डिप्रेशन में थी। उनके गांव में किसी ने उनको कहा, उड़ीसा में, कि हम ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, उनके पास जाइए। उन्होंने जाना शुरू किया। वो रोती रहते थे, मेरा बेटा चला गया, बड़ा लॉस हुआ, होता ही है माताओं को। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन उन्होंने प्रैक्टिकली उसको किया, उनकी लाइफ में वो डिप्रेशन भी गई, नॉर्मल भी हुए, और वो सेवा में लग गए। फिर बहनें गांव में जाती थी, वो भी साथ में जाती थी, अपना घर भी सेवा में दे दिया, घर में मेडिटेशन रूम बनाया। जो हमारे गॉडली वर्शंस हर रोज़ पढ़े जाते हैं वो उन्होंने पढ़ने शुरू किए, सब वही रूटीन, भोजन प्योर खाना शुरू किया, सात्विक। और परमात्मा का चमत्कार, परमात्मा ने उनको गवर्नर बना दिया। जो व्यक्ति डिप्रेशन में था उनकी लॉटरी क्या निकली? गवर्नर की। उसके बाद और बड़ी लॉटरी निकल आई,
तो लॉटरी ऐसे नहीं निकलती, कहीं ना कहीं अच्छे काम, नेकियां हमारी पुरानी काम आती हैं, उसका फल मिलता है। तो आज आप भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़िए। कोई ये नहीं है कि आपने कुछ छोड़ना है, सफ़ेद कपड़े पाने हैं, ये करना है, कुछ नहीं छोड़ना। कुछ अच्छी चीज़ें अपनानी है, जो मिसिंग हैं उनको जीवन में लाना है, तो लाइफ खुशहाल है। खुशियाँ आपके द्वार तो क्या, आपके घर आके बैठ जाएंगी। ओम शांति। आप जैसे वक्ता हमारे लिए ईश्वर की रहमत हैं। आप जैसे वक्ता हमारे लिए ईश्वर की रहमत हैं। आप जो आए हमारे बीच, यह हम सबकी किस्मत है, यह हम सबकी किस्मत है। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। कार्यक्रम अभी समाप्ति की ओर है। 7 बजे तक का आपको समय दिया हुआ है, तो 15 मिनट अभी हैं। कृपया 15 मिनट बैठेंगे, प्रसाद लेकर ही सभी जाएंगे। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद, उससे पहले कुछ आपसे कहना चाहूंगी। भी भ्राता जी ने जो कहा कि माउंट आबू में अलग अलग विंग्स के हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। 20 विंग्स हमारी बनी है, जो जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है, कि हम अपने कर्म करते हुए अपने कार्य में, यानी कि अपने कर्म में एक्सेल कैसे करें। तो हर कर्म के लिए अलग विधि होती है। तो जाने से पहले हमारे अशोक भाई जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप उनको अपना फोन नंबर नोट करवा के अगर जाएंगे तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। माउंट आबू जाने के लिए भविष्य में जो भी हमारे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो वो हम आपको मैसेज भेज सकते हैं। जैसे शरीर को रोज भोजन की जरूरत पड़ती है, या हफ्ते में 1 दिन चल जाता है, या महीने में चला लेते हैं। रोज 1 टाइम, 3 टाइम, मिनिमम 2 टाइम। तो ऐसे ही आत्मा को भी भोजन की जरूरत रोज पड़ती है। तो आज जो भोजन मिला है, आत्मा को कैसा लगा? आप सबको अंदर से कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? तो क्या आत्मा ये रोज डिजर्व नहीं करती है? तो परसों से कल भी भ्राता जी का कार्यक्रम रहेगा, जो 7 सेक्टर में शिव शक्ति मंदिर है, वहां पर शाम को 4 से 6 बजे तक आपका विषय रहेगा तनाव मुक्त जीवन। आप वहां पर भी सभी आमंत्रित हैं। और परसों से हमारे 4 सेवा केंद्र हैं कुरुक्षेत्र में, सेक्टर 8 में, सेक्टर 13 में, डीडी कॉलोनी में और थीम पार्क के सामने। आपको जो भी नजदीक पड़ता है, आप अपने संबंधित सेवा केंद्र पर जाकर मेडिटेशन सीख सकते हैं, उसका रेगुलर अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, शरीर को भूखा रखना भी तो क्या होता है? पाप होता है। कष्ट नहीं देना चाहिए बिना बात के। तो आत्मा को हम रोज भूखा रख रहे हैं, तो वो उससे भी हमारा मन बोझिल होता जाता है। सब कुछ होते हुए भी खालीपन फील होता है। तो आप सभी को निमंत्रण है और आप सभी का स्वागत है। आप अपने फोन नंबर देके जाएंगे तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे फोन नंबर जो फ्लैक्स आपके सामने है उस पर लिखे हुए हैं। आपका नजदीक का सेवा केंद्र आप हमारे से फोन करके जान सकते हैं, एड्रेस जान सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। अभी मैं निवेदन करूंगी आदरणीय राजयोगिनी सरोज दीदी जी से, जो कि कुरुक्षेत्र सर्कल के 12 सेवा केंद्रों की सफल संचालिका हैं और 35 वर्षों से आप संपूर्ण रूप से समर्पित जीवन जी रहे हैं। अनेक लोगों का मार्गदर्शन करके आपने अनेक लोग परमानेंट व्यसन मुक्त हो चुके हैं। बहुत से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से बाहर आ चुके हैं। ऐसे परिवार जो टूट चुके थे या टूटने की कगार पे थे, आज एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो 35 वर्षों से आप अपने जीवन में ये त्याग और तपस्या के द्वारा आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी से निवेदन है कि अपने आशीर्वचन हमें कहेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। काफी समय से आप बैठे और बड़े एकाग्रचित होकर के सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आज ऐसा समय आ गया है कि हम सब ये परमात्म प्यार भरी ये बातें जो सुन रहे हैं, सुनने का समय आ गया है।
और उस प्रभु मिलन की जो इच्छा है आपकी वो अब पूरी हो रही है। तो हमें भी बहुत खुशी है आज आप सब पहुँचे और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी तरह से आप उस प्रभु मिलन की विधि सीख करके हर समय उस प्रभु की छत्र छाया में रहें। यही हम सब बहनों की आप सब के प्रति शुभ आशा है। अगर आप जैसे आप अभी समय निकाल के आए हैं, आपको बहुत जरूरी काम भी होंगे, आप छोड़ के भी आए हैं, लेकिन ये जो समय आपने बिताया है यहाँ पर आपका सदा के लिए यादगार बन जाए, ऐसा मैं आपके लिए शुभ भावना रखती हूँ। सदा के लिए उस परमात्मा पिता की छत्र छाया में आप रहें और आपके बच्चे, आपके जो भी संबंधी हैं, उनको भी उस प्रभु की दुआएं हर समय आशीर्वाद मिलती रहें। उसके लिए आपने केवल जैसे भाई साहब ने अभी अपने 5-6 संकल्प बताए, केवल यही आप अभ्यास करेंगे। हम जब छोटे थे, हमारी दादी माँ मदर हमें सिखाते थे, हम कुछ ऐसा बोलते थे तो कहते नहीं ऐसे नहीं बोलना होता। तो अब हमें समझ आती है कि हम कुछ भी बोल देते थे पहले जब छोटे हैं, लेकिन बड़े होके कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जब हम छोटे थे तो हमें कहते थे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे याद आता गया कि हमें कहते थे झूठ नहीं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हमें बड़ी हैरानी होती थी कि हमें ही सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना। तो जैसे घर में भी आप बच्चों को कहते हो शोर नहीं बचाओ, लेकिन सब बड़ी बड़ी आवाज में बात करते रहते हैं। मतलब जो हम कहते हैं वो करते नहीं है। हमें अच्छा लगता है कम बोलने, धीरे बोलने और मीठा बोलने, लेकिन कहते जब कोई सुनता नहीं है तो जोर से, आवाज से और गुस्से से भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बोलते हैं तो काम हो जाता है। कहते अब पता है, अब हो गया ना काम, अच्छी तरह बोलो। लेकिन वो एक ही बार होता है, सदा के लिए हम उनके दिल पर नहीं चढ़ते हैं। हम छुप के कुछ भी कर लेते हैं अपने संबंधियों से, अपने बच्चों से, लेकिन हमारी वो बात सबके सामने एक दिन आ ही जाती है। इसी तरह से परमात्मा के से छिपकर हम कई काम करते हैं। कौन सा भगवान देखा जाएगा अगले जन्म, लापरवाह होकर हम रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, मोह के वश हैं, कहते क्या करें, करना पड़ता है और दुखी भी होते रहेंगे। साथ साथ सबको कहते भी रहेंगे, तंग कर दिया है बच्चों ने भी, अड़ोसियों पड़ोसियों ने भी, लेकिन वैसे ही चलते रहेंगे, वैसे ही सोएंगे, वैसे ही खाएंगे और उसी में कहते बस ऐसे ही है जिंदगी, ऐसे निकल जानी। जैसे बताया वो धर्मराज की ताली किसी समय भी बज जानी, लेकिन जब हम हेरा फेरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, छोटी सी बात के लिए इतनी बहस करते हैं, कहते हैं बस आज तो इसको सबक सिखा के छोड़ेंगे। वो समय उस समय मान लो हमारे जाने का समय आ जाए तो फिर हमारी क्या गति होगी। पीछे वाले कितनी भी गति कराएं, पेवा जाएं, हरिद्वार जाएं, वो तो उनका पुण्य कर्म है, लेकिन हमने अपने लिए तो कुछ भी किया नहीं है ना। कितनी अच्छी बात है। तो अगर हम अपने अपने लिए सोचेंगे, तो अगर हम सुन के ये सोचेंगे हाँ नहीं हमारे घर पर ऐसे ही करता है, अगर ऐसे करके सुनेंगे तो कभी भी हम इस बात को प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो अपनी विल पावर बढ़ाने के लिए जो जो हमने सुना है ना, ये मुझे करना है, कोई करे ना करे, हाँ हम सब के लिए शुभ भावना अंदर कामना रखते हैं कि सभी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। जैसे कोरोना में सबको वैक्सीन की ज़रूरत थी तो कह के ज़बरदस्ती भी लगवाया, नहीं लगवाना चाहिए, कन्विंस किया, कैसे भी करके गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्टली कहा उनको पेंशन नहीं मिलेगी, लगवाओ। तो आज हमने लगवाया तो हमें फ़ायदा है ना, हम इकट्ठे बैठे हैं, नहीं तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते थे। और सभी कितने अंदर से मिलने के लिए एक दूसरे को
हैं, वो थे कि हम कब मिलें। तो अब एक दूसरे से मिलना हमारा ये गुण है आत्मा का, तो हम अकेले नहीं रह सकते। तो इसलिए हम प्रभु को भी अपने साथ रखते हैं। वो कितनी दूर है, लेकिन उसको भी हम इस दुनिया में कहीं मंदिर बनाते हैं, घर में भी बनाते हैं कि उनका ध्यान हम भी लगाएं, उनका हम ध्यान करें और उनके समान बने। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि हम प्रभु की छत्र छाया में रह के और उनका जो कर्तव्य है, नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश, और ये 3 यहाँ चीजें स्थापन हो रही है। एक नए कुल की स्थापना, क्योंकि आज हमारे जितने भी बिरादरियां हैं, कुल हैं, उन सब में गिरावट आ गई, और धर्मों में भी गिरावट आ गई, और राज्य में भी गिरावट आ गई। तो इन तीनों की स्थापना फिर से परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा करा रहे हैं। तो ये सन 37 से परमात्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। आज इसको 88 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी के द्वारा सारे विश्व में ये चीजें बढ़ाने के लिए ये सब प्रोग्राम रखे जाते हैं। इससे आज सारी सृष्टि को ये जानकारी दी जाती है कि आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं उस प्रभु पिता के साथ इस कर्तव्य को करने के लिए। बस इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, केवल अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि मुझे शुभ सोचना है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। हम सोचते हैं कोई नहीं, हम तो जैसे तैसे दुखी भी हैं, ठीक है, नहीं, मुझे भी सुखी रहना, मुझे सुखी देख के और भी सुखी बने। अगर मैं दुखी हूँ तो मुझे देख के औरों को भी चिंता लगेगी कि कहीं इसको क्या हो गया है। तो अगर एक भी कोई दुखी है ना इस दुनिया में, तो भी ये स्वर्ग नहीं है, ये परमात्मा बताते हैं। तो हम सब के लिए प्रभु पिता गिफ्ट लेके आए हैं स्वर्ग की। ये दुनिया नर्क बन गई है ना, तो इसको अब हम सब ने मिल के स्वर्ग बनाना है। तो बनाएंगे हम स्वर्ग, है ना। सब आप तैयार है ना? भाई थोड़ा धीरे बोले। हाँ सभी, क्योंकि बहनें तो तैयार हैं, भाइयों के बिना बहनें भी नहीं कर सकती, तो सबका साथ चाहिए। तो अब आप की ये शुभ भावनाएं परमात्मा के इस कर्तव्य में शामिल हो गई हैं, तो ये जल्दी ही हम सब मिल के पूरा करेंगे। और आप सब ने जो आज सुना उस पर सवेरे से अब आज अभी से ही अमल में लाएंगे। तो सुबह उठते ही फिर वो जैसे भाई साहब ने बताया, पानी पीता हूँ तो कोई भी बात ऐसी होती है वो भी खत्म हो जाए। माना अच्छा सोचने का इतना असर पड़ता है, जिससे हम तो शरीर तो स्वस्थ बनता ही है, मन भी शुद्ध होता है। तो आपका मन बहुत प्योर है, आपको पता नहीं है, सभी का मन प्योर है, शांत है, सुखी है, लेकिन हम भूल जाते हैं दूसरों को देख के। तो दूसरे भी इसी तरह से हर आत्मा शांत हो, इसलिए सबको सब सुन के अब देखो मुस्कुरा रहे हैं। जब आप आए थे ना तब मुस्कुराहट नहीं थी, तो देखो इतनी थोड़ी, क्योंकि हमारा ओरिजिनल गुण है ये, तो इसलिए वो आपका अभी इमर्ज हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है चेहरे से। तो जब चिंता होती है तो चेहरा ऐसे होता है। तो इसलिए आपके अंदर दया भी है, क्षमा भी है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको ये क्लास अटेंड रोज करनी है। तो अगर आप रोज करेंगे तो आपको और भी कितनी खुशी जो आपके अंदर है वो आपको अनुभव हो। आप सब ने इतना टाइम दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। कृपया 5 मिनट और बैठेंगे और प्रसाद लेके जाएंगे, सिर्फ 5 मिनट बैठेंगे। तो क्योंकि जिन्होंने आपके लिए बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, सेक्टर 13 ओडीडी कॉलोनी की संचालिका आदरणीय राजयोगिनी शकुंतला दीदी जी 2 मिनट हम उनके विचार सुनेंगे, उसके बाद आप सभी प्रसाद लेकर के जा सकते हैं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। अभी आप सब बड़े प्यार से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे, तो कैसा मन जो था खुश हो रहा था, और आत्मा ऐसे फील कर रही थी जैसे कुछ भरपूर करके हम जा रहे हैं।
कभी कभी हम कहीं बैठते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं तो मन हमारा खाली हो जाता है, परंतु जब हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, पॉजिटिव बातें सुनते हैं तो हमारी एनर्जी की हमारी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो आपने इतना समय दिया 2 घंटे, तो आपका मैं सहे दिल से किस तरह धन्यवाद करूं, कैसे अभिनंदन करूं, परंतु मुझे खुशी तब होगी, खुशी तो अब भी है कि अगर जितना आपने सुना है उसको थोड़ा अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाएंगे। जब तक हमने कुछ खाया नहीं, पेट भरा नहीं, तो उसका फायदा ही क्या है। फायदा तो तब होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे, अपनी आत्मा को भरपूर करेंगे और हमारे जीवन के अंदर खुशियां आती रहेंगी, तब हमें कुछ फायदा होगा। ये तो छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, जैसे कोई साइड छोटा सा पीस दिखाते हैं ना, तो ये तो छोटा सा दिखाया, ज्ञान अथाह है। उसको जब आप प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो अपना जीवन, परिवार सब सुखी बना सकते हैं, खुद भी सुखी रहेंगे, सुख शांति पवित्रता आपके जीवन में आएगी और आपका परिवार भी सारा खुश रहेगा। फिर मैं स्टेज पे बैठे हुए और जो हमारे आए हुए बहन और भाई हैं उनका सहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।